नमस्कार. तुमका प्रुडंट मिडियाच्या गजाली या कार्यक्रमान येवकार. देशाच्या 5 राज्यांत सध्या निवडणुकी चल्ल्या. तसेच गोंयची निवडणूक आसा 3 तारखेक. ह्या 5 राज्यांत टीम अण्णा हांचे मेंबर वचून करप्शन आनी जन लोकपाल बिल ह्या मुद्द्याचेर लोकां कडेन उलयत आयल्या. तसेच आमच्या स्टुडियोन आज आयल्या श्री संजय सिंग. संजय सिंग आमचे टीम अण्णाचे कोर कमिटी मेंबर आसा. संजय जी, आपका गोवा में और प्रूडेंट मीडिया के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है. धन्यवाद. मैंने आपका सिर्फ छोटा सा परिचय दिया. गोवा के लोगों को आप थोड़ा सा लंबा परिचय देंगे तो बहुत शुक्रगुजार होंगे. देखिए, 1994 से मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले का रहने वाला हूँ, जो पहले अमेठी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हुआ करता था. तो पॉलिटिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़िला है हमारा सुल्तानपुर. और वहाँ 94 से हम लोग लगातार सामाजिक मुद्दों पे काम करते रहे हैं. कभी फुटपाथ के लोगों की लड़ाई लड़ी, कभी कुछ रचनात्मक काम किए, श्रमदान, रक्तदान, इस तरह के बहुत से काम पिछले 15-16 सालों में हम लोगों ने किया. और आरटीआई का जब आंदोलन चला अरविंद केजरीवाल का, तो उसके साथ हम लोग जुड़े. और जब ये करप्शन का एक मूवमेंट शुरू हुआ अन्ना हजारे का जंतर मंतर पे 5 अप्रैल से, तब से लगातार मैं इस आंदोलन में हूँ. इंडिया अगेंस्ट करप्शन की नेशनल कोर कमेटी में हूँ. और पिछले दिनों 5 राज्यों में जो टीम अन्ना का अभियान चला है, उसी के तहत गोवा आया हूँ. 5 राज्यों में जहाँ जहाँ भी हम लोग गए, इसके पहले जिन राज्यों में, चाहे वो पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है इस समय देश की जनता के सामने. जहाँ कहीं भी जाइए, हर जगह एक ही बीमारी, एक ही प्रॉब्लम, करप्शन. थाने में जाइए, लोग बताते हैं वहाँ पे करप्शन. हॉस्पिटल में जाइए, बताते हैं वहाँ करप्शन. राशन कार्ड बनवाना है, वहाँ करप्शन. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, वहाँ करप्शन. पासपोर्ट बनवाना है, वहाँ करप्शन. हर जगह करप्शन है. और जिससे मुझे लगता है कि पूरा देश पीड़ित है. और गोवा में भी कमोबेश हालत वही है. यहाँ पे भी घोटाले और करप्शन से अछूता प्रदेश नहीं है. और इसके बारे में तो ये एक विशेष बात है कि भाई यहाँ पर लोकायुक्त भी नहीं है, तो जनता किसके पास जाएगी, पब्लिक कहाँ जाके कंप्लेंट करेगी. ये एक इशू है जिसको हम लगता है कि ये 3 दिन का जो प्रचार अभियान है इलेक्शन कैंपेन का, उसमें हम लोग ये इशू खड़ा करेंगे. तो जैसे पिछले साल अप्रैल से लेके दिसंबर तक जो जन लोकपाल का अभियान चला, उसमें पूरी भारत ने लगा कि आपका साथ दिया. तो लेकिन दिसंबर में जो संसद में जो भी हुआ, लोकसभा में और राज्यसभा में भी, उसके बारे में आप क्या बात करना चाहते हैं? देखिए, पार्लियामेंट का जो सेशन चला 3 दिन का स्पेशल सेशन जिसे कहा जाए, 27 से लेके 29 दिसंबर तक, उसने एक्सपोज किया है पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज का जो एटीट्यूड है पब्लिक को लेके, जो उनका रवैया है करप्शन को लेके. जिस तरीके से पूरी पार्लियामेंट के जो डिबेट हैं उसको आप देखें तो उसको एक कॉमेडी सर्कस बना दिया गया. टीवी सीरियल में जैसे कॉमेडी सर्कस आता है, उस तरीके की वहाँ पे डिबेट चल रही थी. लालू प्रसाद यादव जो 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं बिहार के और देश के रेल मंत्री रहे हैं, उनका बयान था पार्लियामेंट के अंदर. वो कह रहे थे हम लोग अन्ना हजारे के स्वास्थ्य को लेके बहुत चिंतित हैं, आइए हम सारे लोग मिलके ऑल इंडिया अन्ना हजारे स्वास्थ्य बचाओ कमेटी बनाएंगे. तो पूरा संसद उस पर हंस रहा था. लोकपाल पे आप बहस कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जी, हम तो सोचते हैं कि आप ही को लोकपाल बना दिया जाए, मनमोहन सिंह जी. ये लालू यादव जी का स्टेटमेंट था जिसपे पूरा संसद हंस रहा था. इसका मतलब कि पार्लियामेंट जनता के मुद्दों के प्रति गंभीर नहीं है. पार्लियामेंट ने अपनी पूरी डिबेट को मजाक बनाया. आज हालत यह है पार्लियामेंट की कि अगर अमेरिका की न्यूक्लियर डील होनी हो तो वो पार्लियामेंट में हो जाती है. अगर WTO के समझौते होने हो तो पार्लियामेंट में हो जाते हैं. अगर FDI को मंजूरी देने की बात हो तो उस पर पार्लियामेंट चिंतित है. अगर सेज पास करना हो तो पार्लियामेंट उसको पास कर देती है. अगर पूंजीपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए कानून बनाना है तो उसे पार्लियामेंट बना देती है. लेकिन जब देश के गरीब आदमी को, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए कोई कानून बनाना होता है, कोई नीतियां बनानी होती है, तो पार्लियामेंट उसको लटकाती है, पार्लियामेंट उसको झुलाती है, पार्लियामेंट उसको डिले करती है. आप देखिए लोकपाल के इशू पे 1968 में यह कानून आया लोकपाल का, और तब से लेके 43 ईयर्स हो गए, आज तक लोकपाल नहीं बना. 8 बार पार्लियामेंट में आया, 8 बार स्टैंडिंग कमेटी के पास गया, लेकिन लोकपाल नहीं बन पाया.
विमेंस रिजर्वेशन बिल का क्या हाल हुआ? 16 ईयर्स हो गए, आज तक विमेंस रिजर्वेशन बिल नहीं पास हो पाया। तो जो कानून इस देश में पार्लियामेंट को बनाना है वो कानून पार्लियामेंट बनाती नहीं। जो कानून जनता के हितों के खिलाफ है वो कानून तुरंत पार्लियामेंट में बन जाता है। तो पार्लियामेंट चल किसके लिए रही है? पार्लियामेंट क्या पब्लिक के लिए चल रही है, या पार्लियामेंट मल्टीनेशनल्स के लिए चल रही है, या पार्लियामेंट अमेरिका के लिए चल रही है, या पार्लियामेंट डब्ल्यूटीओ की नीतियों को पूरा करने के लिए चल रही है? यह देश की जनता के सामने एक सवाल है। और जिस तरीके से पार्लियामेंट को मजाक बनाया है पॉलिटिशियंस ने, आपने देखा बिल को फाड़ के फेंक दिया गया राज्यसभा के अंदर। तो ये देश की जनता आज ये सोचने को मजबूर है कि क्या वास्तव में इस पार्लियामेंट से हमें कुछ हासिल हो सकता है या जी। तो कुछ नेता तो ये भी कहते हैं कि ये तो जनतंत्र है, उनको संसद में लोगों ने भेजा है। तो और ये टीम अन्ना या और कोई भी कैसे कह सकता है कि ये संसद देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपने किया। डेमोक्रेसी में चुनाव एक उसका हिस्सा है। चुनाव में लोग अपना वोट देते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके भेजते हैं। लेकिन वो अगर इलेक्ट करके भेजते हैं तो किस लिए भेजते हैं? एक आम आदमी इसलिए अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता है पार्लियामेंट के अंदर कि वो करप्शन के खिलाफ कानून बनाएगा, वो बेरोजगारी दूर करेगा, वो शिक्षा की व्यवस्था करेगा, वो बिजली की व्यवस्था करेगा, वो पानी की व्यवस्था करेगा। आज देश की हालत ये है कि जो जनता के सवाल हैं, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि जो जनता के लिए कानून बनने चाहिए वो कानून बनते ही नहीं पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट आज के समय में जो कानून बना रही है वो पूंजीपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए। और जो बात आपने पहले उठाई थी वो छूट गई बात। दिसंबर में आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं हुआ। लगातार अभी यूपी के इलेक्शन कैंपेन में हम लोग थे, पंजाब में थे, हर जगह लोगों की जितनी भारी संख्या जुटी है, इससे ये साबित होता है कि जनता करप्शन से ऊब चुकी है, करप्शन से छुटकारा चाहती है। और उसके सामने आज की तारीख में अंधकार है, कोई विकल्प नहीं है। टीम अन्ना अपने इस अभियान के माध्यम से जनता को जागरूक करने निकली है। डेमोक्रेसी में अगर गलत लोग चुन के पहुंच जाएं पार्लियामेंट और असेंबलीज में, तो उसके प्रति जनता को आगाह करना भी एक जागरूक आदमी की जिम्मेदारी है, जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि टीम अन्ना वही काम कर रही है कि आज जो पार्लियामेंट के अंदर 163 क्रिमिनल्स पहुंच गए हैं, आज जो असेंबलीज में क्रिमिनल्स पहुंच रहे हैं, आज जो पैसे के बल पे लोग चुनाव जीत रहे हैं, इससे जनता को हम लोग जागरूक करें, अवेयर करें कि ऐसे लोगों को वो अपना रिप्रेजेंटेटिव ना बनाएं। आपने एक बात कही केजरीवाल जी के स्टेटमेंट के बारे में, जिसने मैंने वो खुद तो देखी नहीं है, लेकिन ऐसा सुना कि उन्होंने बोला है कि हमारे संसद में सब मर्डरर्स और रेपिस्ट बैठे हैं, मतलब 163 ऐसे कुछ हैं जो जिनके ऊपर केसेस हैं। लेकिन हमारे सिस्टम में तो ऐसा है कि जब तक कोई केस प्रूव नहीं किया जाता तब तक कोई क्रिमिनल है नहीं, और अगर वो प्रूव किया हो जाता था तो वो लोग संसद में होते नहीं। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो लुटेरे हैं और जब प्रूव नहीं किया होगा? देखिए, ये हमारे जो न्याय प्रक्रिया है उसकी कमी है। आज होता क्या है, जो मजबूत आदमी है उसके खिलाफ आप कोई भी केस लगा दीजिए, वो प्रूव होना ही नहीं है। तो आज इन्हीं चीजों का, कानून की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं पॉलिटिशियंस। चारा घोटाला हुआ 1000 करोड़ का, उसमें आज तक कोई आरोपी नहीं हो पाया। इस देश में बड़े बड़े घोटाले हुए, तेलगी का घोटाला हुआ, स्टैम्प का घोटाला, हर्षद मेहता घोटाला हुआ, सबसे मजेदार तो बोफोर्स घोटाला हुआ, 64 करोड़ का घोटाला। उस 64 करोड़ के घोटाले के लिए सीबीआई ने जांच में लिया टाइम 15 साल, खर्चा किया 250 करोड़ और नतीजा निकला 0। तो जब हमारे देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इस तरीके से काम करेंगी, बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस में, बड़े बड़े घोटालों में, स्कैम्स में 10-10 साल के बाद कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो कैसे इनको सजा मिलेगी? आप देखिए 2G स्पेक्ट्रम के मामले में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ और कानीमोजी को बेल मिल गई, वो बेल आउट है। शाहिद बलवा को बेल मिल गई। 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला, सुरेश कलमाड़ी बेल आउट है। तो हमारे जो कानून की प्रक्रिया में, न्याय की प्रक्रिया में जो कमी है, उसका ये लोग फायदा उठाते हैं और फिर ये क्लेम करते हैं कि साहब हमारा तो प्रूव नहीं हुआ। तो प्रूव होना मात्र ही सब कुछ नहीं है। पब्लिक को ये पता है,
एक गाना था बहुत पहले कि ये पब्लिक है सब जानती है, तो पब्लिक को ये सब पता है कि कौन क्रिमिनल है, किसके खिलाफ गलत चार्जेस लगे हैं, किसके खिलाफ सही चार्जेस लगे हैं, और प्रूव होना ना होना ये एक अलग बात हो सकती है, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि अगर हमारा आरोप प्रूव नहीं हो रहा है तो हम आरोपी नहीं हैं। जी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर मेरे ऊपर किसी ने आरोप लगाया था कि मैंने 1,66,000 करोड़ का स्कैम किया है, तो मुझे तो ये एक्सपेक्टेशन होना चाहिए इंडियन जुडिशल सिस्टम की, मुझे बेल मिल जाए, क्योंकि मुझे तो जेल में नहीं रहना जब मुझे मालूम है कि मैंने 1,76,000 करोड़ लूटे नहीं है। तो वो चांस तो सबको देना चाहिए। लेकिन आप क्या ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिनके ऊपर केस भी हैं वो भी अलाउड नहीं हो देखिए इलेक्शन में खड़ा रहने के देखिए लिए? जो आपने कहा कि 1,76,000 करोड़ के स्कैम की बात, उस 1,76,000 करोड़ के स्कैम के तमाम एविडेंस हैं कि कैसे कैसे वो स्कैम किया गया, कैसे कैसे कंपनीज को फायदे पहुंचाए गए, कैसे कैसे उनको लाइसेंस दिए गए कम रेट पे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसमें करप्शन नहीं हुआ? करप्शन हुआ, लेकिन अगर आप चाहें कि ये केस इसमें सबको बेल मिल जाए, बाहर हो जाए, तो बेल ऐसे केसेस में कोर्ट को पावर है कि जो बड़े स्कैम हैं, बड़े घटनाएं हैं, हत्याएं हैं, उसमें कोर्ट चाहे तो बेल को डिले कर सकती है, इसलिए कि वो एविडेंस को बाहर निकल के उसको छेड़छाड़ ना कर सकें, एविडेंस को खत्म ना कर सकें, एविडेंस के साथ उसको प्रभावित ना कर सकें। इसलिए बेल को डिले करना चाहिए। ऐसे बड़े मामलों में उनकी बेल नहीं होनी चाहिए, उनको जेल में तब तक रहना चाहिए जब तक इंक्वायरी चल रही हो। जब इंक्वायरी चल रही होती है और ऐसे बड़े नेता बेल आउट हो जाते हैं तो वो सत्ता के साथ सांठगांठ करके और पूरी इंक्वायरी को प्रभावित करते हैं, पूरी इंक्वायरी को वो चौपट कर देते हैं, और फिर वो बच जाते हैं, कहते हैं साहब हमें तो, हमारे खिलाफ तो कोई चार्ज प्रूव नहीं हुआ। ये एक प्रॉब्लम है। तो फुडल्या प्रश्न विचारच्या पयलीं आमी एक छोटोसो बारीकसो एक ब्रेक घेवया. ताच्या मागीर हांव गोंयच्या निवडणुकीच्या एक दोन प्रश्न विचारूंक सोदता संजय सिंग.